नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई का मामला, आज भी आयकर सर्वे और सर्च ऑपरेशन जारी। लोकसभा चुनाव तैयारी, एसएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्कूली बालिकाओं को साइकिल वितरण शुरू, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के खिले चेहरे। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला परिलाभ, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े हुए अन्य प्रतिष्ठानों पर चल रहा आयकर सर्वे आज दूसरे दिन भी जारी रहा। 4 अन्य जुड़े हुए प्रतिष्ठानों पर हो रहा सर्वे। आयकर विभाग को मिले इनपुट के आधार पर महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने की जानकारी मिली है। निवेश किए गए दस्तावेजों के अलावा नए प्रोजेक्ट के बारे में भी सुराग मिले हैं। पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिलों में निवेश को लेकर प्लानिंग चल रही थी। लगभग 250 से अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और ड्राइवरों की टीमें मुस्तैद है। 150 आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों के कुनबे में 40 से अधिक पुलिस के जवान भी शामिल है। आयकर टीम के साथ जयपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर की आयकर टीमें लगातार पड़ताल कर रही है। जोधपुर के इन्वेस्टिगेशन विंग के अलावा जयपुर और अन्य जिलों के इन्वेस्टिगेशन विंग भी शामिल है। कल रात को 100 बिस्तरों की भी व्यवस्था की गई। आयकर अधिकारियों के सोने के लिए बिस्तर की व्यवस्था की गई। 250 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों के लिए नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की गई। विभाग की कार्रवाई रात और दिन लगातार चल रही है। जोधपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आगामी 2 माह बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का क्रम शुरू हो गया है। मंगलवार को एसएन मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशासनिक महिला अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर ऑफिसर एवं सेक्टर पुलिस ऑफिसरों का प्रशिक्षण आरंभ कर दिया गया है। यह द्वितीय प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार दिया जा रहा है। सीमा कविया, प्रभारी प्रशिक्षण अनुभाग जोधपुर के लिए आज हमने सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की सेकंड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ये हाफ दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इनमें सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को इलेक्शन रिलेटेड डिटेल ट्रेनिंग दी जा रही है। जोधपुर शहर के सरकारी स्कूलों में मंगलवार को बालिकाओं को साइकिलों का वितरण किया गया। जनप्रतिनिधियों ने आयोजित समारोह में बालिकाओं को साइकिल वितरित की। साइकिलें पाकर छात्राओं के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। शहर में राजमहल एवं शास्त्री नगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में साइकिलों का वितरण शहर विधायक अतुल भंसाली एवं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि आज 7 स्कूलों में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रेरणा से साइकिल समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद सहित कॉलोनी के कई लोग मौजूद थे। साथ ही भामा शाहू की उपस्थिति भी रही। भंसाली ने कहा कि बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा साइकिल चलाई गई। शहर विधानसभा क्षेत्र में 2000 साइकिलों का वितरण किया गया। वहीं सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकल्प लिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस संकल्प के तहत पूरे देश में राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा साइकिल का वितरण एक स्वाभिमान का वितरण है। उन्होंने साइकिल वितरण को लेकर प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए आभार जताया। आज शास्त्री नगर स्थित चिल्का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जोधपुर के 7 स्कूलों का, ये श्याम सदन स्कूल, सरदारा स्कूल, कैलोरीगेट स्कूल, सभी स्कूलों का बालिकाओं के अंदर साइकिल वितरण समारोह का कार्यक्रम है। और राजस्थान सरकार और देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और उन सब की प्रेरणा से आज यहाँ साइकिल वितरण समारोह हुआ। सभी स्कूल के प्राचार्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जोधपुर सूरसागर के विधायक
थी। हमारे यहाँ के लोकल पार्षद, भाजपा कार्यकर्ता, इस कॉलोनी में रहने वाले जो स्कूल की हमेशा साथ संभाल करते हैं, जैसे भामाशाह, उन सब के बीच में रहकर साइकिलों का वितरण किया और उन बालिकाओं का मनोबल बनाने के लिए हम सब ने भी उनके साथ साइकिल चलाई और जो लोगों के अंदर एक भ्रांति भी थी साइकिल की क्वालिटी कैसी है, तो हम खुद चला के और सबको समझ में आया कि क्वालिटी अच्छी है और सरकार की ये योजना अनवरत चालू रहे। आज जोधपुर में इस तरह के 3 कार्यक्रम, 3 क्लस्टर बना के हैं, तो लगभग 2000 के लगभग साइकिलें आज जोधपुर में शहर विधानसभा के अंदर वितरित हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्षों पहले एक संकल्प लिया था इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस संकल्प के तहत पूरे देश में राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक जो सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं उनको साइकिल का वितरण, केवल साइकिल वितरण नहीं है, ये एक स्वाभिमान का वितरण है। इससे साइकिल से बच्चियां जो दूर दराज से आती है वो ऐसा महसूस करती है कोई हवाई जहाज में आ रही है, तो उसका स्वाभिमान बढ़ता है और स्वाभिमान बढ़ता है तो निश्चित रूप से तो अधिकांश समय आने जाने में लग जाता था, वही समय उनको अध्ययन में लगता है, उस कारण से परिणाम बेहतर होते हैं और परिणाम बेहतर होते हैं देश का भविष्य उज्जवल होता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ की, आज उसका सफल क्रियान्वयन यहाँ पे हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रघुनाथ जी शर्मा को भी बधाई देता हूँ। उन्हें 100 दिन की योजना में सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी बाल विद्यालयों में साइकिल वितरण का काम किया है। इसके तहत आज विद्यालय में भी है, मैं विद्यालय को भी बधाई देता हूँ। बदलते परिवेश में आज सारे काम डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ने के साथ लोगों में अब डाक भेजने की परंपरा लगभग खत्म सी हो गई है। नई जनरेशन को डाक टिकटों के बारे में जानकारी कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहर में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शहर में मंगलवार को जोधापैक्स 2024 के तहत जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन महिला पीजी महाविद्यालय में किया गया। इस डाक टिकट प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आए और डाक टिकटों के बारे में जानकारी जुटाई। इस प्रदर्शनी का आयोजन बुधवार को भी जारी रहेगा। कई स्कूलों में बच्चों ने इस प्रदर्शनी को देखकर पुराने जमाने को जानने की कोशिश की। के द्वारा ये जो एग्जीबिशन लगाई गई है 27 और 28 2 दिन ये एग्जीबिशन चलेगी। अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं इस प्रदर्शनी को देखने के लिए। काजरी के जो हमारे मुख्य अतिथि है और हमारे आदरणीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री सचिन किशोर जी के सानिध्य में और अधिक से अधिक हमारे डाक विभाग के बड़े कर्मचारियों के सानिध्य में ये प्रतियोगिता का आयोजन, प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता होगी, बच्चों के लिए और भी अनेकों प्रकार के ड्राइंग चित्रकारी प्रतियोगिता भी इसमें होगी। और इस प्रदर्शनी में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी प्रकार के डाक टिकट को बड़ा ही पुराना से नया आज तक सभी प्रकार के वन्य जीव, पंचू, पक्षी, वनस्पति सभी के आधारित पे ये डाक विभाग की विभिन्न अलग अलग शैली में प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में अनेकों प्रकार के टिकट प्रदर्शित किए गए हैं और इस प्रदर्शनी में माई स्टाम्प बनाई जाती है। अपने फोटो के युक्त 300 रुपए में माई स्टाम्प बनाई जाती है। और यहाँ पे हमारे आदरणीय पोस्ट मास्टर साहब की तरफ से उनके निर्देशों के अनुसार माई स्टाम्प का काउंटर यहीं पे लगाया गया है। माई स्टाम्प यहीं छापी जाती है और यहाँ पे आधार का भी पंजीकरण करने का सभी जनता के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर इस प्रदर्शनी में कार्य किया गया है। इसी प्रकार ये प्रदर्शनी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पीजी कॉलेज में लगाई गई है। राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पेंशन परिलाभ की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। कर्मचारी जो कि वर्ष 2022 अक्टूबर में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें किसी तरह का परिलाभ नहीं मिला है। संभागीय रोडवेज सेवानिवृत्त के सचिव नारायण सिंह ने रोडवेज एवं राज्य सरकार से मांग रखी कि रोडवेज से अक्टूबर 2022 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक किसी प्रकार का बकाया लाभ भुगतान या कोई अन्य भुगतान नहीं मिला है, उसे शीघ्र लागू किया जाए, जिस कारण से कर्मचारियों में रोष और कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। उन्होंने राज्य सरकार एवं रोडवेज परिवहन निगम को शीघ्र समस्याएं दूर करने की मांग की।
वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद लोढ़ा ने बताया कि वे 31 मई 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके पेंशन तो आ रही है मगर ग्रेच्युटी और उपार्जित अवकाश का पेमेंट अब तक नहीं मिला है। उनकी पुत्री की शादी आगामी मई में होनी है, उसको लेकर वे परेशान हैं। उन्होंने सरकार से विश्वास के साथ कहा है कि उनके समस्या का समाधान होगा और वे अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकेंगे। नारायण सिंह संभागीय रिटायर्ड यूनियन सचिव। मैं रोडवेज और राजस्थान सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि राजस्थान रोडवेज के समस्त कर्मचारियों को जो 2 अक्टूबर 2022 से रिटायर्ड हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन का लाभ व किसी प्रकार का कोई भी बकाया वेतन या कोई भी किसी प्रकार का जो भुगतान होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारी इसके लिए उग्र आंदोलन की भी तैयारियां करने में जुट गए हैं। अतः मैं फिर राजस्थान सरकार और राजस्थान निगम प्रशासन से आग्रह करता हूं कि आप कृपया कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनको सुनें और उनका भुगतान समय पर दिलाने का कष्ट करें। मैं प्रमोद लोढ़ा, सहायक प्रशासन अधिकारी से मैं रिटायर्ड हुआ 31 मई 2023 को। उसके बाद में ना तो मेरे पेंशन बराबर आती थी, फिर भी अब पेंशन तो बराबर आने लगी है, परंतु मेरे ग्रेच्युटी का पेमेंट और मेरे उपार्जित अवकाश का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। मेरी बेटी की शादी 3 मई 2024 को है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। ना मुझे अभी ग्रेच्युटी के लिए मैं काफ़ी किया, परंतु अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। मुझे आशा नहीं परंतु विश्वास करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द ये पेमेंट मिल जाए और मेरे बच्चे की शादी बड़ी धूमधाम से हो। मैं ये नहीं तो मैं बहुत परेशान हूँ। राजस्थान रोडवेज के जोधपुर क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो अक्टूबर 2022 से लेकर के रिटायर्ड हुए हैं। सभी कर्मचारियों को रोडवेज की तरफ से अभी तक ग्रेच्युटी का और अर्जित अवकाश की शेष राशि का भुगतान नहीं हुआ है। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये राशि राजस्थान सरकार के RTITF फंड से या विशेष अनुदान से भुगतान होगी। इसके साथ ही हमारे कुछ साथी ऐसे भी हैं जिन्हें प्रोविडेंट फंड का भुगतान भी होना है या उनके कुछ पेंशन के कुछ महीनों की शेष राशि का भी भुगतान होना है। तो हमारा रोडवेज के मैनेजमेंट से और राजस्थान सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि रोडवेज की तरफ विशेष ध्यान देकर के जो बकाया राशि बजट में हमारे को भुगतान के लिए स्वीकृत हो चुकी है वो बजट लैप्स होने से पूर्व रोडवेज को देवे ताकि समय पर रोडवेज द्वारा हम सभी को भुगतान किया जा सके। धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर दर्शनार्थ जोधपुर से श्रद्धालुओं की एक स्पेशल ट्रेन सोमवार रात को रवाना हुई। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देशानुसार जोधपुर से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। स्पेशल ट्रेन को भारत सरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री PP चौधरी, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल बंसाली, नगर निगम दक्षिण सुश्री वनीता सेठ, नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी, पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जोधपुर शहर महामंत्री मनीष पुरोहित, संभाग मीडिया संयोजक जगदीश तनाड़िया, अचल सिंह मेड़तिया, जिला मंत्री महेश व्यास आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दूसरी ट्रेन जोधपुर से रवाना हुई है जो राम जी की अयोध्या नगरी में जाएगी। सारे तीर्थयात्री बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं और सब में बहुत जोश है। जय जय श्री राम के साथ में अयोध्या के लिए प्रस्थान कर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के तत्वावधान में
राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में चल रहे संभाग स्तरीय पुस्तक मेले के दूसरे दिन आज कई स्कूली विद्यार्थियों ने भ्रमण किया। यह पुस्तक मेला 1 मार्च तक चलेगा। राजकीय सुमेर सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रभारी जगदम्बा सिंह ने बताया कि इस पुस्तक मेले का आयोजन सोजती गेट स्थित नगर निगम के पुराने भवन के प्रथम तल पर किया जा रहा है, जिसमें कई संस्थाएं अपनी सहयोगपूर्ण भागीदारी निभा रही है। रूम टू रीड से कार्यक्रम अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इस मेले में एक पुस्तकालय की लिटरेसी स्किल अप कार्यक्रम के तहत स्टॉल लगाई। रूम टू रीड वर्तमान में जोधपुर में 616 पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी विद्यालयों पर क्लस्टर पुस्तकालय का संचालन कर रहा है। वहीं 2641 प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता पर कार्य हो रहा है और रूम टू रीड का मानना है कि बच्चों को शुरुआत से ही पढ़ने की आदत का विकास होना चाहिए। दूसरे दिन रूम टू रीड से रविशंकर एवं जय गोपाल उपस्थित रहे। रुआलसा जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के अध्यक्ष विक्रांत गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला की अध्यक्षता में जोधपुर जिला के अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थापित समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण के साथ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। न्यायाधीश गुप्ता ने सभी न्यायिक अधिकारीगण को न्यायालयों में लंबित 5 वर्ष व 10 वर्ष व उससे अधिक पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण के दौरान उनके निर्णयों की गुणवत्ता के संबंध में निर्देश प्रदान किए। बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला के सचिव निहाल चंद पुखराज गहलोत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला दीपक कुमार सोनी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फलोदी तरुणकांत तिवारी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 फलोदी डॉक्टर नेहा गोयल शामिल हुए। For the ongoing National Lok Adalat that is to be done on 9th of March 2024, we have very short time remaining. We are on the last day when we assembled and we had a meeting with all taluka level officers. भोपाल सागर पुलिस थाना में तुलसीराम आचार्य ने सोमवार को थाना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। आचार्य ने बताया कि भोपाल सागर थाना अंतर्गत अपराधों पर लगाम लगाई जाकर आमजन में विश्वास की डोर बांधकर आमजन को हर भय से मुक्त कर पुलिस और पब्लिक में मेलजोल बढ़ाते हुए अपराधों में कमी लाई जाएगी। साथ ही अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधों को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ती चोरियों को भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आचार्य ने चोरों और अवैध कार्य करने वालों को समाचार पत्र के माध्यम से खबरदार किया कि वे अपराधों को छोड़ अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दे, अन्यथा उनको बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के तत्वावधान में भिंडर और वल्लभनगर ब्लॉक के गैर सरकारी विद्यालय संचालकों ने विभिन्न मांगों और शिक्षा विभाग के बेतुके तुगलकी आदेशों के विरोध में वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी को विधायक निवास दबोक पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में निदेशक द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों की विभिन्न जांच के आदेश को वापस लेने, आरटीए अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश देकर सरकार द्वारा राशि का भुगतान नहीं देने, 5वीं बोर्ड के नाम से गैर वाजिब 50 रुपए प्रति विद्यार्थी बोर्ड शुल्क वसूलने, सभी कक्षाओं में आरटीई में अध्ययनरत बच्चों का सत्र बीत जाने पर भी भुगतान नहीं करने की समस्याओं का निराकरण करने, गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति, लैपटॉप, साइकिल, बीमा सुविधाएं देने के लिए मांग की गई। विधायक ने सभी समस्याओं से मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को अवगत कराकर निराकरण हेतु आश्वस्त दिया। इस अवसर पर देहात जिला अध्यक्ष दिलीप अमेटा, महामंत्री अनिल शर्मा, भिंडर ब्लॉक प्रभारी अनिल स्वर्णकार, वल्लभनगर ब्लॉक प्रभारी कुंदन सिंह चुंडावत आदि मौजूद रहे। आज स्कूल शिक्षा परिवार देहात जिला उदयपुर संगठन की ओर से माननीय विधायक महोदय वल्लभनगर को स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान की ओर से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें सरकार के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो नित नए आदेश निकाले जा रहे हैं उसके संदर्भ में दिया गया है। और हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इन अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके प्राइवेट स्कूलों को परेशान किया जा रहा है, उसके लिए आज हम विधायक महोदय से मिलने आए और P3, P4, P5 के बच्चों का जिस प्रकार से
जो हमारे बच्चों को भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए भी विद्यालय परिवार के लोगों ने विधायक महोदय को इस संदर्भ में बात बताई है और आगे भी जिस प्रकार की कार्य योजना शिक्षा परिवार हमको निर्देशित करेगा, उसी के अनुसार हम सभी मिलकर के इस काम को करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई का मामला, आज भी आयकर सर्वे और सर्च ऑपरेशन जारी। लोकसभा चुनाव तैयारी, एसएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। स्कूली बालिकाओं को साइकिल वितरण शुरू, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के खिले चेहरे। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों को नहीं मिला परिलाभ, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।